तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रॉपर्टी परचेस करने टाइम कौन कौन सा पेपर वेरिफिकेशन आपको करना होता है और बिल्डर या डेवलपर से मांगना होता है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है टाइटल डीड, जो आपको ये सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है, जो सेल डीड कॉपी होता है। इससे आपको यह पता चलेगा कि असली मालिक कौन है, और इससे ये भी आपका टाइटल से क्लियर हो जाए कि उस पर किसी तरह का विवाद या कर्ज है या नहीं। दूसरा आपका आता है दूसरे नंबर पे मदर डीड, यानी कि चेन ऑफ ऑनरशिप। इससे पता चलता है कि प्रॉपर्टी पहले किसके पास थी और अब कितनी बार ट्रांसफ़र हुई है दूसरे दूसरे के नाम पर। मतलब शॉर्ट टर्म में अगर ये कहें तो कितने लोग इसे अभी तक प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं, ठीक है, बेच चुके हैं, मतलब कितना बार लेन देन हो चुका है। इसीलिए कहते हैं चेन ऑफ ऑनरशिप। मदर डीड देखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा आता है आपका एनकम्ब्रेंसम सर्टिफिकेट। देखिए, इनकम्बेंसम सर्टिफिकेट को शॉर्ट टर्म में इसी कहते हैं। इससे यह पता आपको चलेगा कि इस प्रॉपर्टी पर कोई लोन या बकाया कानूनी केस है या नहीं है। ये सब आपको कहाँ पता चलेगा? तो ये आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस से मिलता है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपका आता है, चौथा पेपर आपको मांगना है मोटेशन। मोटेशन जैसे खतियान, जैसे बिहार में लोग कहते हैं मोटेशन, खतियान कहते हैं, और उत्तर प्रदेश में खतियान कहते हैं, ठीक है। इससे आपको यह पता चलेगा कि जो भू राजस्व में जो रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो मालिकाना हक किसके नाम पर है, ठीक है। तो ये आपको मोटेशन मांगना ज़रूरी है। इससे आपका मेन ऑनर पता चलेंगे ज़मीन के। पाँचवा नंबर पे आता है खसरा खतौनी, यानी कि लैंड रिकॉर्ड पेपर, जमाबंदी। इसमें आपको ज़मीन का एरिया लिखा हुआ रहेगा, कितना एरिया का ये प्रॉपर्टी है और ये किस तरह का प्रॉपर्टी है, मतलब एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, फिर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। खसरा लैंड रिकॉर्ड जब मांगेंगे तो आपको ये सारा कुछ पता चल जाएगा। 6 नंबर पे आता है लेआउट अप्रूवल, यानी कि नक्शा प्लान अप्रूवल होना चाहिए। जैसे अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो जो भी जिस एरिया में भी ले रहे हैं तो उसका विकास का क्या, मतलब उधर विकास हो रहा है तो किस किस तरह से ये अप्रूव्ड है। तो घर या फ्लैट में बिल्डिंग का अप्रूव्ड मैप देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे बीडीए के थ्रू, एलडीए के थ्रू, रेरा अथॉरिटी के थ्रू ये अप्रूव्ड होना चाहिए। ऐसे तो रेडा आपका बिल्डर के लिए ही है, डेवलपर के लिए नहीं है, प्लॉट में ज़रूरत नहीं होता है उतना। सातवां नंबर पे आता है पोजीशन लेटर। देखिए, बिल्डर से जब फ्लैट या घर खरीद रहे हैं तो आपको पोजीशन लेटर लेना बहुत ज़रूरी है। और आठवां नंबर पे आता है आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि एनओसी। एनओसी आपको मिल जाएगा नगर निगम से, बिजली बोर्ड से, जल विभाग और सोसाइटी से एनओसी होना चाहिए। जैसे किसानों की ज़मीन खरीदने पर क्या होता है ना, जैसे कृषि से आपका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में कन्वर्जन हुआ है या नहीं, उसका एनओसी देखना आपका बहुत ज़रूरी है। 9 नंबर पे आता है आपका टैक्स रिसिप्ट्स। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, प्रॉपर्टी पर किसी तरह का टैक्स है या नहीं है, प्रॉपर्टी पर टैक्स सारा क्लियर है या नहीं है, घर टैक्स, लैंड टैक्स, ये सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। ये जो आप टैक्स रिसिप्ट लेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। 10th नंबर पे आता है रेडा रजिस्ट्रेशन। देखिए, रेडा मैंने पहले भी आपको बताया कि रेडा बिल्डर लोगों के लिए है, जिसमें आपको रेडा से यह पता चलेगा कि कितने साल में ये डेवलप करके देंगे, क्या क्या एमिनिटीज़ दे रहे हैं, लीगल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, G+6 बना रहे हैं तो कितने रोड पे बना रहे हैं, ये सब आपका रेडा तय करती है। तो देखना है रेडा अप्रूव्ड है या नहीं।